कानून जो आया उसके विरोध में प्रदर्शन हुए थे। तरह तरह की जातिगत टिप्पणियां की गई, बहुत ख़राब तरीके के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री के लिए कब्र खोदने की बात की गई, जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके खिलाफ बोला गया, जाति सूचक टिप्पणी मतलब तेली समुदाय के बारे में खराब बातें बोली गई। उसके बावजूद आपने देखा कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ था। पहले ही दिन से मान लिया कि अगर कोई एट्रोसिटी करेगा भी तो वो केवल सवर्ण समाज का हो सकता है, SC ST OBC से अलग जो सामान्य समाज है उसका ही हो सकता है। एक सवाल मैं पूछती हूँ, पूरा सम्मान है सुप्रीम कोर्ट का, पर एक सवाल पूछती हूँ, जब अमेरिका में ब्लैक्स के लिए कानून लाए जा रहे थे तो कोई वाइट तो आकर के नहीं कह रहा था कि हमको भी उसमें शामिल कर लो। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कास्ट एट्रोसिटीज जिनके साथ होती हैं वो होती हैं। आप कहाँ किसी को अगर मान लीजिए एक हाथ से 10 फीट और नीचे कुछ और लंबा हो जाए या एक ऑर्गन से बड़ा दूसरा ऑर्गन हो जाए तो फिर तो ये बीमारी है ना। इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा, सभी को बराबर समान अधिकार देना। साथियों नमस्कार। देश भर में UGC को वापस लाने की मांग हो रही है। ये कोई कानून भी नहीं था, ये महज गाइडलाइंस थी। एक वर्ग ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन जिस वर्ग के लिए फायदेमंद था वो वर्ग आज ये पूछ रहा है कि हमें जब पहली बार यूनिवर्सिटीज़ में अधिकार मिलने जा रहे हैं तो एक वर्ग को तकलीफ किस बात से हो रही है। प्रियंका जी, एक वर्ग बड़े प्रोटेस्ट करता है, कथित तौर पर बड़े प्रोटेस्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट पहली ही हियरिंग में उनको उनकी मांग स्वीकार कर लेता है, रोक लगा देता है। 2 महीने का समय दिया गया है। आपको क्या लगता है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं UGC को वापस लाने की, क्या उतनी ही जल्दी ये वापस भी आ पाएगा जितनी जल्दी इस पर रोक लगाई गई है? आपने तो खुद ही शुरू में ही बता दिया कि 2 महीने का डेट दे दिया गया है। तो अभी तो ये है कि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, पर जिस हिसाब से उन पे कड़ी कार्रवाई हो रही है ये बहुत चिंताजनक है। क्योंकि जिस समय में पहले UGC के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, कानून जो आया उसके विरोध में प्रदर्शन हुए थे, तरह तरह की जातिगत टिप्पणियां की गई, बहुत ख़राब तरीके के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री के लिए कब्र खोदने की बात की गई, जो एजुकेशन मिनिस्टर उनके खिलाफ बोला गया, जाति सूचक टिप्पणी मतलब तेली समुदाय के बारे में खराब बातें बोली गई। उसके बावजूद आपने देखा कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ था, कोई FIR नहीं हुआ था। किसी को घोड़ा किसी को गधा कहा गया तो भी कहीं कोई FIR देखने को नहीं मिला, जबकि SC ST एट्रोसिटी एक्ट में तो उनको उठा लेना चाहिए था, कहीं नहीं देखने को मिला। पर अब जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कल मैं देख रही थी उत्तर प्रदेश में 100 लोगों पे FIR हुआ है। तो आप तो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ना। जो बच्चे पहले से ही परेशान हैं कि उनके साथ जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, तो पूरा स्टूडेंट काउंसिल सस्पेंड कर दिया गया। वो तो ऑलरेडी आपको पता है ऑलरेडी सस्पेंडेड है। हर जगह पे एक तरीके से कहूँ तो दबाव की स्थिति क्रिएट की जा रही है कि लोग अपना कदम वापस खींच लें और जो जैसा चला आ रहा था वैसा चलता रहे। जो स्टेटस को है, पावर में जो लोग हैं, जो हर जगह यूनिवर्सिटी में भरे हुए, उनका जो मोनोपोली है वो चलता रहे। मैं तो मानती हूँ कि इस कानून में बहुत सारी विसंगतियां थी जिसको बदलने की आवश्यकता थी। ऑब्वियसली इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत थी, रोहित एक्ट को लागू करने की जरूरत थी। जैसे आप खुद देख लीजिए, रैगिंग के खिलाफ कानून देश में आया, रैगिंग की घटनाएं घटी, क्यों? क्योंकि उसको जो सिविल एक्ट है उससे उसको हटा करके क्रिमिनल एक्ट में डाला गया। सिमिलरली वी आर डिमांडिंग कि जातिगत भेदभाव अगर देश में कहीं भी हो रहा है आप उसको क्रिमिनल एक्ट मानिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो आर्टिकल 15 हो या सभी एक तरीके से मानता है किसी के साथ जातिगत आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो वो तो क्रिमिनल ऑलरेडी है, तो आप उसको क्रिमिनल करार कीजिए। देखिए कि कैसे घटनाएं घटेंगी। आप कितने और रोहित चाहते हैं, कितने और पायल चाहते हैं, कितने दर्शन, कितने अनिकेत। अभी मैं IIT कानपुर का देख रही थी, अभी 2 महीने इस नए साल में, नव वर्ष में 2 महीने नहीं पूरे हुए हैं, IIT कानपुर में 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। हत्याओं को आत्महत्या बना करके कैसे साइडलाइन कर दिया जाता है उन छात्रों के भविष्य को, जो कितनी मुश्किल से, कितनी जद्दोजहद के बाद यूनिवर्सिटी में पहुंच पाते हैं। आपको क्या लगता है कि उनका कोई सपना नहीं, उनके पेरेंट्स के सपने नहीं है? कई मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कि आप जाकर के इंटरव्यूज उठा करके देख लीजिए, जो कहते हैं कि इतना शोषण होता है, उसके बावजूद कई बार मन में आता है कि मैं फांसी लगा लूं, पर मैं ऐसा नहीं करता हूं क्योंकि मेरे माँ बाप के सपने खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से दर्शन सोलंकी के साथ हुआ, रोहित वेमुला के साथ हुआ, आप जा करके पढ़िए, आप दलित साहित्य उठा करके देख लीजिए ना, ऐसी घटनाएं भरी पड़ी है। आपको एक कहानी मैं बताती हूँ, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए सबको। इस देश में जो कोई व्यक्ति है, आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिया कहानी जरूर पढ़िए। वो बताते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी स्पेसेस में किसी भी छात्र को हीन महसूस करवाया जाता है। आप पढ़िए कि कैसे पूरा संस्थागत ये चलता है और कैसे कोई छात्र वहां पे उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाता और आत्महत्या कर लेता, और इन हत्याओं पे समाज की संवेदनाएं ऐसी हो जाती है मानो समाज को लकवा मार गया हो।
आपको दलित छात्र, ओबीसी छात्र, पिछड़ा छात्र, आप हर जगह एनएफएस क्यों होता है? ये कई क्वेश्चंस हैं और ये एक तरीके से पीड़ाएं सभी छात्रों के मन में उठ रही हैं। ये वैसा ही है जैसे आप देख लीजिए जो मंडल कमीशन जिस समय आया, कैसे कुछ चंद लोग इसके खिलाफ में सड़कों पर खड़े थे। आज भी कुछ चंद लोग ही हैं क्योंकि जो बहुसंख्यक आबादी वो यूनिवर्सिटी स्पेस में पहुंच नहीं पाई, वो पहुंचने का सपना देखते उसको तोड़िए मत। मैम, सुप्रीम कोर्ट जो भाषा का इस्तेमाल करता है कि जो ये इसकी भाषा है यूजीसी के जो गाइडलाइंस की है वो भेदभावपूर्ण है, कि आपने पहले ही दिन से मान लिया कि अगर कोई एट्रॉसिटी करेगा भी तो वो केवल समान समाज का हो सकता है, SC ST OBC से अलग जो सामान्य समाज है उसका ही हो सकता है। एक सवाल मैं पूछती हूँ, पूरा सम्मान है सुप्रीम कोर्ट का, पर एक सवाल पूछती हूँ, जब अमेरिका में ब्लैक्स के लिए कानून लाए जा रहे थे तो कोई वाइट तो आकर के नहीं कह रहा था कि हमको भी उसमें शामिल कर लो? तो यहाँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कास्ट एट्रॉसिटीज जिनके साथ होती हैं वो होती हैं। आप कहाँ किसी को देख लीजिएगा कि ये कहा जाता है कि आप इस समुदाय से हैं, आप किसी मैं अपर कास्ट की बात कर रही हूँ, अगर उनको ये कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। पर किसी दलित तबके के लड़के को कहा जाता है कि तुम जूता सिलो जाकर के तुम यहाँ क्यों हो? ये डिफरेंसेस हैं, आपको इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और दूसरी बात की बेसिकली हम सोसाइटी के सच को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब तक उसको स्वीकारेंगे नहीं, बदलाव लाएंगे कैसे? अब यहाँ पर आकर के भी आप बदलना नहीं चाह रहे। हम सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। 2018 से 2023 660 जजों की नियुक्तियां हुई। अब उसमें से 599 660 में 599 एक ही समुदाय विशेष से कैसे हैं? मात्र 78 ओबीसी कैसे हैं? मात्र 12 एसटी कैसे हैं? ये कम संख्याएं क्यों हैं? तो आप क्या मानते हैं कि जो देश की 90% आबादी है, क्या वो मेरिट वाले? अर्जुन मेघवाल साहब तो कह रहे हैं कि पहली बार हमारी सरकार में हुआ है कि आपको पता तो चल रहा है किस समाज से कितने जज आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 2018 में उन्होंने अध्यादेश लाके कानून बनाया कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि सोसाइटी का क्या कितना रिप्रेजेंटेशन है। वो तो कह रहे हैं कि पहली बार हमारी सरकार में पता चला है। चलिए, पता चलवा दिए, बदलाव के लिए किए क्या? और पता आपने चलवा दिए तो पहले से ही अधिकार था, लोग जान सकते थे। आरटीआई लेकर के कौन आया? वहां से तो हम कहीं से ही पता कर लेते। पर आपको पता लगवाना है तो चलिए जातिगत जनगणना देश भर में करवा दीजिए, सबको पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है, कहाँ किसको कितने प्रिविलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटी में कौन पहुंच गया, किसके पास नौकरी है, कौन नाले में पड़ा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, सब पता चल जाएगा। पर मुझे जहाँ तक सुनने में आया ओबीसी का कॉलम हटा दिए हैं। तो SC ST की गणना तो पहले भी होती थी। ओबीसी से आपको क्या दिक्कत है? भेड़ बकरी सब गिना जाएगा पर ओबीसी नहीं, पेड़ पौधा गिना जाता, सब गिना जाएगा, बकरी हो जानवर हो सब गिना जाएगा। ओबीसी से दिक्कतें हैं, चलिए वहां भी गिनती करके दिखा दीजिए कि आपकी सरकार ला करके कुछ ऐसा कर सकती है कि ओबीसी को भी दिखा सकती है कि वो आंकड़ों में कहाँ है, यूनिवर्सिटी में कहाँ है, नाले में कहाँ है। जहाँ तक मैं आखिरी सवाल लूंगा, इस पे और साथी भी इंतजार कर रहे हैं। ओबीसी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ओबीसीज को राइट ऑफ करना शायद इसलिए भी मुश्किल है कि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं आंदोलन लड़ने के और समय भी है आंदोलन लड़ने का। SC STs को रोका जा सकता है आंदोलन से, ओबीसी को नहीं रोका जा सकता। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस समय में SC ST कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई, आपने देखा इसी देश में 2 अप्रैल को प्रोटेस्ट हुए, सभी लोग सड़कों पर थे, साथ में मतलब बहुजन जो जिनको आबादी कहा जाता है, एवरीवन वाज ऑन स्ट्रीट। तो वो कैसे थे? क्योंकि उनको चेतना है, वो जागृत है। हमको मतलब आप रोटी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पेट की भी लड़ाई है, पर जब एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा तो रोटी कहाँ बचेगा? तो ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचेंगे तो आप कल को वो रोटी कमाने लायक भी नहीं होंगे, वो उसी लायक रह जाएंगे कि वो रिक्शा ही चला रहे, ठेला ही चला रहे। कोई नहीं चाहता है कि उनके बच्चे वही काम करें जो उनके पेरेंट्स करते आए हैं। वो अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं और देश भी तभी ग्रो करेगा जब पूरे समाज में सब साथ में मिलजुल कर आगे बढ़े। अब खुद पूरा शरीर आपका है, मेरा है, अगर मान लीजिए एक हाथ से 10 फीट और नीचे कुछ और लंबा हो जाए या एक ऑर्गन से बड़ा दूसरा ऑर्गन हो जाए तो फिर तो ये बीमारी है ना। इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा, सभी को बराबर समान अधिकार देना संविधान सिखाता है, हमको भी वही करना होगा। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज किया जाए और प्रधानमंत्री को गाली देने से ये बात खुद सवर्ण समाज ने साबित कर दी कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।